नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों के चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक-एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े में सबसे पहले रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड, देखिए हमारी मौजूदगी जिला अधिकारी ऑफिस के ठीक सामने रायबरेली में है। और अगर बात करें तो ये हमारे पीछे आप भीड़ दे सकते हैं, ये हुजूम है संविदा कर्मी जो जो है विद्युत विभाग में कार्यरत थे। ये वो संविदा कर्मी हैं जिन्होंने जो है ये लगभग 400 संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनको जो है विद्युत विभाग ने अब एक ये बड़े स्तर पे, आप भी देख रहे होंगे, आप बैठे हैं लखनऊ में तो आप भी देख रहे होंगे कि जिस तरीके से संविदा कर्मियों को बिना किसी हिदायत दिए, बिना किसी नोटिस दिए इनको तत्काल प्रभाव से जो है संविदा कर्मी को निकाल दिया गया है। जो धूप में रात दिन काम कर रहे हैं उनको इनके नौकरी से निकाल दिया गया है। अब ये संविदा कर्मी कहीं कहीं भी नहीं रह गए। इनकी रोजी रोटी अगर बात करें तो डेली इनको जो है कुआं खोदना है, उससे पानी निकालना है और उसी से इनका घर चलता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के धूप में किस तरीके महिलाएं हैं। और इसमें एक दो मामले तो ऐसे चौंकाने वाले हैं कि जहां पर अखंड जो आपको बात करूं तो एक मामला ऐसा दो निकल के आया जिसमें 2018 में एक संविदा कर्मी था जिसकी जो है कार्यरत थे वो और उनकी मृत्यु हो गई। उसको जो है विभाग ने उनकी महिला जो फीमेल थी उनकी जगह पे उनको नौकरी दी। उसके बाद आज उनको भी वहां से टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये बड़ा राज्य विद्युत विभाग का जो है बड़ा फैसला है। और इससे बड़ी जो है अगर बात करें समस्याएं भी हैं और खासकर समस्या जो गरीब तबके के लोग हैं जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉई है उनके लिए बहुत ज्यादा है। क्या है पूरा मामला, आपके ही कुछ लोग हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले तो आपका परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हमारे कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के कार्य से हटा दिया गया, छटनी का बहाना बनाकर। जनवरी माह में हमारे 49 साथियों को 55 वर्ष का हवाला देकर कार्य से हटा दिया गया था और अप्रैल के महीने में 383 लोगों को छटनी के नाम पर हटा दिया गया। तो इस प्रकार से 432 परिवारों को बेरोजगार करने का काम पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा किया गया है। अगर 400 कुछ लोगों को जो है प्रबंधन कॉर्पोरेशन ने जो है बिना नोटिस के कार्य मुक्त कर दिया है, ये पूरा मामला है। और इसमें ये मैडम हमारे सामने है और इनसे भी बात करेंगे। कब आपके हस्बैंड को नौकरी मिली थी? 2016 में। 16 में। और कब उनकी डेथ हुई थी? 18 में। कैसे डेथ हुई थी? खंभे में लाइन बना रहे थे, लाइन चालू हो गई तो वो गिर गए हैं, उसके बाद वो एक्सपायर हो गए हैं। तो फिर आपको नौकरी मिली उनकी जगह? हाँ। तो आज उसमें से आपको भी हटा दिया है? हाँ, हटा दिया। कह रहे हैं कि अब छुट्टी हुई तुमको कंपनी ने हटा दिया है। देखिए अखंड, ये पूरा मामला है जी। इंद्रवीर, सबसे बड़ा सवाल है आखिरकार जो कंपनी वाले हैं बिना किसी नोटिस के इन लोगों को पहले तो कार्यमुक्त कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल है कि गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में भी इस तरीके से ऊपर एक परिवार के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है और इन परिवार जो आपके पीछे लोग खड़े हैं ये गर्मी में आकर के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर कोई खुशी से तो खड़े नहीं हुए हैं। इनको अगर कोई वजह होती उससे पहले कुछ ना कुछ आपको इतला करना चाहिए था। एक पहले कोई नोटिस दी जाती है, अचानक से जिसका मन में आएगा उसको नोटिस पे आप बाहर निकाल दोगे। अगर निजीकरण के चक्कर में, इसी निजीकरण के चक्कर में सारे के सारे विद्युत कॉर्पोरेशन के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर जाने की बात कर रहे थे। फिलहाल उन्होंने अपने कदम जरूर पीछे खींच लिए हैं, लेकिन संविदा कर्मियों के साथ अगर इस तरीके का बर्ताव अगर कोई कंपनी कर रही है तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बाहर निकाल दिया जा रहा है? किस लिए? क्या इनकी जगह पर किसी और को नहीं रखा जाएगा? किसी को तो रखा जाएगा वहां पर। और अगर नहीं रखा जाएगा तो क्या ऐसे ही किसी को भी आप बिना किसी प्रायर नोटिस के आप बाहर निकाल दोगे नौकरी से? कहां जाएंगे परिवार वाले? उनके छोटे छोटे बच्चे कहां जाएंगे? कम से कम ये सवाल है, इस सवाल का कौन जवाब देगा? कौन से अधिकारी इसका जवाब देंगे? अखंड, मैं अभी आपको बताऊं जल्दी में क्या हुआ था। अभी 2-4 दिन पहले एक मामला था गोरा बाजार में और वहां पे भी सेम यही पैटर्न था। वहां पे भी कुछ इश्यूज थे। उन इश्यूज को लेकर जब वहां पे कई बार ऐसे धरने प्रदर्शन हो चुके, आईबीसी 24 ने इसको कवर भी किया। तो हुआ जब तो वहां पे एडीएम प्रशासन और डीएम अर्चना माथुर और एसपी डॉक्टर यशबीर सिंह, मतलब जिले के जितने आला अधिकारी हैं वो बैठते हैं। आपातकालीन एक बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक में बैठ करके 24 घंटे के लिए एक टीम गठित होती है जो विद्युत कॉर्पोरेशन को जो है मॉनिटर करने वाला। उन्होंने बात करें तो उसमें नोडल अधिकारी कई ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जिसमें शहरी इलाकों में या ग्रामीण इलाकों में किसी तरीके की विद्युत की आपूर्ति होती है तो उसमें निगरानी की जाए। ऐसे ही विद्युत कर्मियों को लेकर के अभी जो है उन्होंने यहाँ पे गोरा बाजार जो इनका पावर हाउस है वहां पे हड़ताल करी। तो ऐसे प्रशासन जाएगा और 24 घंटे के लिए वहां पे एक निगरानी मॉनिटर सेल बनाया गया बाकायदे। लेकिन आपने जैसा कहा कि
क्या ये जो परिवार है गरीब तबके परिवार है, बिना कोई नोटिस के निकाल देना, ये कहाँ तक उचित है या कहाँ तक अनुचित है, ये खुद उस विभाग के जो मंत्री हैं के शर्मा, उनको खुद सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये ही एक ऐसी पावर है शायद जो हर एक उम्मीद पे, एक अगर बच्चा आईपीएस बनता है आज के जमाने में या अगर आईएएस बनता है तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि मिट्टी का तेल या घासलेट आएगा और हम लालटेन जला करके हम पढ़ाई कर पाए, दैट इज इम्पॉसिबल। और पॉसिबल अगर इनका है तो यही एक ऐसी चिड़ी है, जेई एसडीओ एफएसडीओ ये सब कोई जो आला अधिकारी एसी में बैठे कोई नहीं जाता। अगर आपके घर पे आपको बिजली मिल रही है तो ये वो कर्मचारी हैं, इनकी बदौलत आप एसी में बैठे हैं। जिस दिन ये हड़ताल पे चले जाएंगे पूरा देश नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश ठप हो जाएगा अगर इन्होंने काम करना बंद कर दिया। और इनकी ही आवाज को इस तरीके से विदाउट नोटिस टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये इसमें अगर जिलाधिकारी महोदया ने जो है बात करी है, इनका कहना है, आपसे पूछते हैं क्या कहा है उन्होंने, क्या कहा जिलाधिकारी महोदया ने आपसे? जिलाधिकारी महोदय ने हमारा ज्ञापन लिया, ज्ञापन देने के बाद संबंधित प्रबंधन के अधिकारियों को ऊपर निर्देशित किया और जांच कराने के बाद जो है न्याय दिलाने की बात कही। देखिए पूरा जो है कहीं ना कहीं जिलाधिकारी हर्षदा माथुर की अगर बात करें तो लगभग 2 साल कार्यरत हो गया उनको। रायबरेली में 9वां महीना आएगा तो 2 साल उनके कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उनकी अपनी कार्यशैली रही है, कहीं ना कहीं संज्ञान लेती है, लेकिन संज्ञान लेने के बाद जो मंत्री है विभाग का वो संज्ञान लेता है नहीं। ये बड़ा सोचने वाला विषय होगा। इनको आश्वासन मिला है, जो ये लोग आए हैं गरीब में धूप में, तो इनको आश्वासन जिलाधिकारी महोदय के तरफ से मिला है कि आने वाले समय में आपकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि ये भूखे बच्चे, प्यास से बच्चे जो दूर दराज से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, इनको न्याय मिल पाएगा नहीं। जो जिसने अपनी पूरी लाइफ अपने हस्बैंड को गवा दिया 2018 में काम करते समय, उस समय लाइन चालू कर दी गई 11,000 और वो ऑन द स्पॉट मौके से मर गया। ये मामला बड़ा हाईलाइट हुआ था जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी तो, और ये पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा था। और उसमें जो है संज्ञान लेते हुए इनको नौकरी दी गई। दर्द नहीं दिखता, दर्द नहीं दिखता इनको, दर्द इनको दिखता। अगर दर्द दिखता इन पीड़ित लोगों का, जो कर्मचारी आपके पीछे खड़े हैं, इनकी वजह से रायबरेली जिले में तमाम जो लोग आराम से बैठ करके एसी कमरों में आनंद ले रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि शायद इनका परिवार इसी से चलता है। दूसरे सबसे बड़ा सवाल है कि 1 लाख संविदा कर्मचारियों के साथ साथ जो नियमित जो कर्मचारी थे वो 29 मई से हड़ताल पर जा रहे थे। सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया कि अगर ये लोग हड़ताल पर जाते हैं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो इन लोगों को खुद ही नौकरी से निकाल दिया गया, हड़ताल पे भी नहीं जा रहे हैं। ये लोग तो नौकरी की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे चला रहे हैं? 2 तरीके का दौरा रवैया कैसे अपनाया जा रहा है? एक तरफ आप नौकरी से निकाल रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि अगर आप चले जाओगे तो आपको हड़ताल पे जाओगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये तो हड़ताल पे भी नहीं जा रहे बेचारे, ये तो काम कर रहे हैं। और अगर उसके बाद इन लोगों को दिन में आकर के दोपहर में आके ज्ञापन देना पड़ रहा है, कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से इतने परिवारों को आज की डेट में उनको नौकरी से निकाल दिया गया? उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी? ज्ञापन लेने भर से क्या उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? ये इतने सारे लोग भीड़ में क्या खुशियां मनाने आए वहां पर? क्या किसी की पीड़ा गम क्या दिखाई नहीं देता इन लोगों को? वजह क्या बताइए इनको निकालने के लिए? ये तरफ पूछिए इनसे। मैं सवाल हो लेता हूँ, कब से आपको ये टर्मिनेट किया गया है और क्या इस टर्मिनेट करने के पीछे मेन मकसद क्या है? मेन मकसद पता नहीं उनको, लेकिन ये जानकारी है कि 30 तारीख से हमको सूचना मिली कि कल से काम पे आपको नहीं जाना है। कब से? कल से मतलब कब से बोला गया है? मार्च 30 मार्च से आप लोग काम नहीं कर रहे हैं? काम से रोक दिया गया इन लोगों को कि आप लोग काम मत करिए। हाँ। आप लोगों का कंपनी द्वारा नाम हटा दिया गया है। अच्छा, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी जो थी, प्राइवेट कंपनी जो वर्ल्ड क्लास सर्विसेज आई है, लेकिन ना तो ये अधिकारी किसी चीज को बताना चाह रहे हैं ना कंपनी। नहीं तो आप लोगों की जगह पे किसी दूसरे को अपॉइंटमेंट किया गया? नहीं, विभाग कह रहा है कि हमारे इतने ही कर्मचारियों में काम चल जाएगा और ये भी कर्मचारी ज्यादा विभागीय अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है। मुझे तो यही समझ नहीं आता है कि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन का जो 2017 का मानक है, एक फीडर पर एक गैंग काम करेगी, एक गैंग में 3 आदमी होंगे, और आज आपने ही आदेश को दरकिनार करते हुए प्रत्येक उपकेंद्र पे 9 कर्मचारी। मतलब कितने महीने से बेरोजगार है आप लोग? 2 महीने हो गया। 2 महीने, मार्च से। हाँ, और जब 55 साल वाले जो कर्मचारी 55 साल का हवाला देके हटाया गया तो उनको जनवरी माह से और वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है। और बिना बताए एक गांव वाली बात हो गई कि आप कल से ना आइएगा, इस तरह से अधिकारियों द्वारा बोला गया कि आप कल से आइए, आपका काम नहीं है यहाँ पे। देखिए अगर इनको मार्च से हटाया गया है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि इंद्रवीर, सवाल यही है कि एक तरफ आप कहते हैं कि निजीकरण करेंगे, दूसरी तरफ निजीकरण का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि बिना किसी कोई प्रायर इंफॉर्मेशन के एक इतने परिवार को, जो इतने बड़े परिवार जो पीछे आपके दिखाई दे रही है भीड़, उनको बिना किसी प्रायर नोटिस के आप हटा दे रहे हैं। तो निजीकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि आप निजीकरण में आपको पहले नौकरी दी जाएगी और आप कर देंगे, उसके बाद
सर्किल पे खड़ा हूँ, सर्कल है और इस सर्कल के चारों तरफ भीड़ है और ये वही लोग हैं जो शायद इनको सबको टर्मिनेट किया गया है विदाउट नोटिस। और ये कहाँ जाएंगे शायद इनमें बिल्कुल इंद्रवीर, शायद ये उठा रहे हैं वही से आए हैं, खेती है। सही बताइए। अब देखिए मतलब अगर कुछ ऐसा परिवार है जिनके पास शायद खेती भी नहीं है। दिक्कत यही है इंद्रवीर, एसी कमरे में बैठे हुए अधिकारी पता नहीं किस हिसाब से सोचते हैं और क्या सोचते हैं कि अगर इतने परिवार जो इस धूप में खड़े होकर के नौकरी के लिए अपनी नौकरी के लिए परेशान है, बिना किसी नोटिस के आपने नौकरी से हटा दिया, सोचिए कम से कम इन परिवारों का क्या होगा। अगर कोई भी अधिकारी इस खबर को देख रहा हो, जिम्मेदार हो, अगर मंत्री भी देख रहे हो, तो कम से कम इसका संज्ञान लेकर के इनके लिए कुछ त्वरित कार्रवाई कीजिए और इनको वापस नौकरी पर रखिए। ये परिवार है, ये परिवार घूमने के लिए नहीं आए थे गर्मी में, इनकी वजह से पूरा उत्तर प्रदेश सोता है रात में, दिन में, चाहे कहीं भी आप लोग भी बैठते हैं इसी कमरों में इन्हीं की वजह से, और बिना किसी प्रायर नोटिस के आप इन्हें बाहर निकाल रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। आपको जरूर इस फैसले पर जरूर सोचना चाहिए, और अगर नहीं सोचेंगे तो आज इनके परिवार की बदुआएं आपको लगेगी और बाद में समझ आएगा कि आपने क्या किया था। जिलाधिकारी से बात कीजिए, आखिरकार इनकी समस्याओं का जो समाधान होने की कितनी प्रबल संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अमीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से।